राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। तो भगवान की बात सुन के मैया बोली, ए उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे कराए दूं तेरो प्यार। तो भगवान बोले, देख ले मैया, अगर तूने ब्याह नहीं कराओ तो धमकी दे रहे। बोले का, जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया नाय चराऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी तेहरी पे ना धमकी दे रहे कि गैया नहीं चलाऊं। मैया बोली मत चला, ब्याह नहीं होवेगो। अब भगवान बोले धमकी तो काम नहीं कर रही तो लालच दे वो जरूरी है। सो भगवान बोले, देख ले मैया, अगर हमाओ ब्याह हैगो ना तो बहुत फायदा है। बोले का, ए चंदन की चौकी पे मैया तो को बैठा अपनी राधिका से मैया में चरण तेरे दबाऊं। भोजन में बनवाऊं नायब 56 प्रकार के, राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सन्मुख मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जाकर के कहना, बैठे द्वार पे राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया कराए दे मेरो प्यार। महाराज यहाँ जब भगवान मनारे से मैया बोली, पहले बेटिया को छोड़ गया, जा भगवान छोड़वे के लाइन चले। कीर्ति ने बड़े चाव सो प्यार सो मिठायो, भोजन पानी करायो, जाओ लाला हमारी बिटिया के साथ में आते जाते रहना। कृष्ण वापस आए हैं, इधर सुबह हुआ, राधा के खरक में सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही। बहुत ध्यान से सुनना। सब सखियां बैठी आपस में बातें कर रही हैं। तो एक बोली, ललिता बोली, ओरी आली शंकर को खूब मनाओ है, उन मनमोहन के जिमावे को श्यामा को दूध जमाओ है। शीला बोली, ओरी आली कोरी दोनिया सजाई है,
उन मन मोहन के जिमावे को दामा पे खबर पठाई है। आज भगवान मेरे घर पे आवेंगे, दूसरी बोली मेरे घर पे आवेंगे, तब तक एक लंबो घूंघट मारे बहू बैठी बनाए बोल रही। तो पूछी तुमने भगवान को ना देखो का? वो बहू जवाब दे रही कुछ मत पूछो। क्यों? हमारी तो किस्मत बड़ी खराब है। कारण बुजुर्गों ध्यान देना, ये जो बहू है ये ब्रज में एक सखा था जिसका नाम था सुंदर, और ये सुंदर की पत्नी थी माधवी। ये पहले जब शादियां होती थी तो 5 साल बाद विदा होती थी। सुंदर के विवाह के 5 साल बाद विदा हुई तो सुंदर की जो सास थी यानी कि माधवी की मैया बाने अपनी बिटिया को जे सिखाए के भेजो कि बिटिया तू पूरे व्रज में किसी से भी बात करना, लेकिन एक कृष्ण नाम का सखा होगा उससे कभी बात मत करना। बोले क्यों मैया? अब जे बताए दो कि वो छलिया है। बोले मैया काय को ना करें, जवाब दो वो इतना बड़ो छलिया है, अगर तूने बात से 2 बातें कर ली तो तुझे बाई की है जावेगी, फिर पति को ना संभालेगी। वो इतना बड़ो छलिया है, अगर बाकी निगाह से तेरी निगाह मिल गई तो तू उसी की हो जाएगी। अच्छा ये कह दिया छलिया है, लेकिन जन आए कहेगी वो ब्रह्म है। माधवी के दिमाग में वही बात बैठ गई, वो छलिया है, वैसे बात ना करनी, वो छलिया है। अब जब विदा कराई के सुंदर लाए तो बीच रास्ता में ही कृष्ण मिल गए। भैया सुंदर? बोले जी हमने सुनी है विदा कराए के लाए हो। बोले हाँ लाए तो हैं। तो भाभी कहाँ है? बोले भाभी तुम्हारी पालकी में बैठी मिलने है का? बोले हाँ जा। यहाँ माधवी चेहरा खोलवे ही वाली रहे तब तक तो भगवान बोले पड़े जल्दी करो भाभी, मैं यशोदा का बेटा कृष्ण हूं, मेरी गैया निकली जा रही। जो सुनी कि ये यशोदा को बेटा कृष्ण है, पहले तो इतना पड़ो रहे और लंबो और डाल लियो। भगवान बोले भाभी जल्दी करो, मेरी गैया निकली जा रही। दूसरी बार फिर बोले, लेकिन माधवी ने चेहरा नहीं खोलो। तीसरी बार भगवान बोले भाभी चेहरा खोल दो, मुझे भैया सुंदर ने भेजा है। फिर नहीं खोलो। चौथी बार भगवान कसम खाए के बोले कि मैं आपकी सौगंध खाता हूं, अगर आज आपने हमें अपना चेहरा नहीं दिखाया तो ये कृष्ण वादा करता है कि जीवन में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाएगा। इतनी कह के भगवान चले आए। एक कहावत सुनी होगी कि वृंदावन में रहोगे तो राधे राधे कहोगे। अब पहली बात तो ये है कि जो माधवी है उसका पति है सुंदर, वो परम मित्र है कान्हा का, है ना। और दूसरी बात ये है कि पूरे दिन ब्रज की गोपियां कृष्ण 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 रटती हैं। माधवी के कानों में दिन रात कृष्ण कृष्ण की रटन सुनाई पड़ती। माधवी शाम को कान बंद करके लेट जाती। ये क्या है कृष्ण में? मेरी मैया कहती थी कि काला सा है, अरे कुछ तो है नहीं। 1 महीना बाद भगवान ने विचार किया जिना सुधरेगी। जो घड़ा माधवी भरने के लिए यमुना जी पे जाती थी, वही घड़ा यमुना जी पे रात्रि के 1:30 बजे कृष्ण की कृपा से नेत्र खुले और पहुंच गई। अब चारों तरफ देख रही, लेकिन कहूं भगवान दिखाई ना दे रहे। सोच रही कहूं नटवर तेऊ ना आ जाए। महाराज घूंघट में है, घड़ा भरा। घड़ा भरने के बाद जिस घड़े को रोज उठाती थी वो घड़ा आज नहीं उठा पा रही। तो माधवी विचार करती है कि हमें ये लगता है कि हम रात्रि में ही आ गए, कोई गोपी भी दिखाई नहीं दे रही। अब क्या करें? इंतजार कर रही कि कोई आए जावे। तब तक पायलन की आवाज माधवी के कानन में पहुंची। अब माधवी को जे लगो कुछ बड़ी बूढ़ी आ रही है तो घूंघट करबो चाहिए। 1 महीना पहले तो बहू बन के आए, सो घूंघट लंबो सो कर लियो। भगवान पास में पहुंचे, घड़ा नहीं उठ रहा। बोले जी नहीं, चलो मैं उठाता हूं।
सो भगवान ने हाथ बढ़ाओ, बढ़ाते ही चले गए, बढ़ाते ही चले गए, सीधे माधवी को इस तरीके से खड़ा करके चले आए। भगवान ने अपना विराट रूप लिया और इस तरीके से माधवी खड़ी, भगवान तो चले आए। सुबह 5 बजे गोपियां पहुंची। सो बोली हो रही हो दीदी जो तो 1 महीना पहले बहू आई जाए, कौन सी बीमारी है गई ये ऐसे काय को खड़ी। सो धक्का लगाए 2-3, माधवी गिर पड़ी। जमुना जी से जलाओ, माधवी के मुंह पे मारो। सो माधवी नेत्र बंद करके बोली अरे ओ दीदी हमने तो थोड़ी सी झलक ही देखी,